दावेदार के रूप में हो सकते हैं। बार बार ये बात उठती है जेडीयू की तरफ से। आपको लगता है कि अलायंस में भी बातचीत चल रही है, ऐसे में इस तरह की मांग उठाना कितना उचित है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जदयू का कोई ऑफिशियल वर्शन नहीं है, उनका बयान नहीं है। या कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से अगर अपनी राय देता है तो उसको उतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी नहीं है, और वो ऑथराइज भी नहीं है। अगर वो ऑथराइज होते तो एक बात थी। जो ऑथराइज लोग हैं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, और खुद नीतीश जी ने इस बात का खंडन किया है कि ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ, न किसी और पद का उम्मीदवार हूँ। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। सर, जिस तरीके से किसानों के मामले पर अपना पक्ष रखा है और बातें सामने निकल कर आई है, उस वक्त जब रिहाई हुई थी तो स्वागत उनका किया गया था फूल मालों से, एक बार फिर से अंदर जाने की तैयारी हुई। कैसे देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? देखिए, उस समय जिस तरह से गुजरात गवर्नमेंट का जो रवैया था वो बहुत ही कहा जाए दुखद था। मतलब इतनी बड़ी घटना बिल्किस बानो के साथ हुआ, और ये सब लोग जानते हैं। उसको हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया, और उसकी सज़ा लोगों को दी गई। और उनको इस तरह से छोड़ देना, आज़ाद कर देना और उनकी सज़ा को कम कर देना, ये बहुत ही अन्याय था। मैं समझता हूँ कि उस महिला के साथ, और साथ साथ पूरे जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर एक तरह से वो हमला था। सर, इंडिया अलायंस के बीच में काफ़ी सारा कंफ्यूजन है, एक दूसरे को गलत कहते हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी कहती है एक थी कांग्रेस पार्टी कहता है एक था जोकर, और एक दिन दोनों मिलकर बोलेंगे एक था इंडिया गठबंधन। देखिए, वो तो समय बताएगा, और उनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है तब तब ये जो सत्ताधारी दल होता है उसको शिकस्त और हार का मुंह देखना पड़ा है। चाहे वो 77 हो, इंदिरा गांधी से ज़्यादा पावरफुल तो या जिसको कह सकते हैं कि जनता में लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं हैं, लेकिन 77 में इंदिरा जी को भी चुनाव वो हार गई, और वो हारी नहीं, सरकार भी चले गई। ठीक उसी तरह 89 में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कई बार ऐसे मौके आए जब हम लोगों ने देखा है कि विपक्ष जब जुटा है तो सत्ताधारी दल को नुकसान हुआ है। सम्राट चौधरी जो नेता हैं और जो लोग हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। वो सनातन धर्म के विरोध में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? ये लोग को हार का मुंह देखना पड़ेगा। 2024 में सनातन के विरोध में लोग बात करते हैं। देखिए, वैसे तो मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि किसी भी धर्म पर उसकी बुराई या उसकी निंदा या उसमें किसी तरह का खोट निकालना मुनासिब नहीं है। ये आस्था का सवाल है, तो जो भी करते हैं उनको इससे बचना चाहिए। बांग्लादेश के रिश्ते पुराने और मजबूत रहे हैं। इकोनॉमिक मामले में भी काफ़ी सारा भारत ने मदद दिया। वहाँ बांग्लादेश में चुनाव भी हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस तरह के बयानों को आगे बांग्लादेश की? नहीं, अच्छा बात है। शेख हसीना फिर दोबारा वापस आई, और उनको आना भी चाहिए था। वो भारत के लिए भी ज़रूरी था, और हमको लगता है बांग्लादेश के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि वो जिस तरह से उनके कार्यकाल में बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, और एक यूँ कहा जाए कि वो कट्टरपंथियों के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ती रही हैं, और वो भारत के साथ हमेशा उनका संबंध अच्छा रहा है, कोई भी सरकार हो। और लेकिन हम लोगों को एक तरह से उनके बनने से भारत को एक अच्छा पड़ोसी मिला है, ये तो सभी लोग मानते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कराए हैं, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ये महाराजा हरि सिंह के द्वारा 1947 में, और जिसमें बातें की गई थी कि जो नौकरी होंगी वो रिजर्व किया जाएगा लोकल के लिए। ये था आर्टिकल 370 में। देखिए, उनका कहना किसी हद तक सही है कि ये तो जब कश्मीर का अलहाक हो रहा था भारत के साथ, तो उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह थे, और उन्होंने इन चीज़ों को रखा था भारत सरकार के सामने, और भारत सरकार ने उसको स्वीकार किया था।